व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने लाइफ को और दिनों को फुल एंजॉय कर रहे होंगे और आपके घर में सब लोग ठीक होंगे। आपके घर में खुशियाँ छाई होगी, खुशियाँ छाती रहे, खुशियाँ हमेशा बनी रहे, यही दिल से दुआ है यार। तो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन यूएस शिफ्टिंग मिलिट्री टू फेस चाइना थ्रेट टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगा, चाइना और इंडिया के बीच में अभी क्या हालात है, दोनों के बीच में कैसा सिचुएशन बना हुआ है। और आपको ये टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा कि इस टाइटल के अंदर, इस वीडियो के अंदर आखिर होगा क्या, क्योंकि टाइटल से ही क्लियर है यार। और आपको ये भी बात पता होगा यूएसए किसके साइड में है, इंडिया और चाइना के झगड़े के बीच में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कमेंट बॉक्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं डेली 2 से 3 वीडियो इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन करता हुआ आता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम मैंने यहाँ पर भी दिया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, फॉलो कर लेना। और अगला रिएक्शन आप किस पर देखना चाहते हो वहाँ पर मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, मेरे से कुछ पूछना हो तो मैसेज भी कर सकते हो यार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पेओ, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है रिसेंटली। इन्होंने ये कहा है कि यूएस अपनी मिलिट्री को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ताकि जो चाइनीज थ्रेट है टू इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, इसको ये फेस कर पाए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे माइक पॉम्पेओ ने यहाँ पर कहा क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इन द लॉन्ग रन, एशिया के लिए इसका मतलब क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. तो यहाँ पे आपने सुना माइक पॉम्पेओ क्या कह रहे थे। ये कह रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से आज के समय एक थ्रेट खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, बाकी कंट्रीज का उन्होंने नाम दिया, फिर साउथ चाइना सी के बारे में बोला। और ये कह रहे हैं कि यूएस इन सब थ्रेट्स को देखते हुए अपनी मिलिट्री को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी? क्योंकि इनसे सवाल ये पूछा गया था कि इन रीसेंट टाइम्स यूएस ने डिसाइड किया है कि यूरोप से काफ़ी ये जो अपने सोल्जर्स हैं कम करेंगे। फॉर एग्जांपल जर्मनी से ही यूएस ने कहा है कि ये 10,000 सोल्जर्स कम करेंगे और इनमें से कुछ सोल्जर्स को ये शिफ्ट करेंगे इन पोलैंड, मगर जो मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे फ्री होंगे ये शिफ्ट किए जाएंगे इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे आप देख पाएंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ दिन पुराना आर्टिकल है। इसमें उन्होंने कवर किया था कि ट्रंप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि यूएस के जो सोल्जर्स हैं फ्रॉम जर्मनी यहाँ से मूव करके इनको एशिया में शिफ्ट करें। और आप अगर माइक पॉम्पेओ की लैंग्वेज पे ध्यान दें तो इन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि यूएस मिलिट्री को पोस्चर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएटली, ताकि आज के समय जो हमारे समय चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर पाएं। मैं आपको ये बता दूं कि माइक पॉम्पेओ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और इससे पहले ये यूएस आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं और डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो जो भी ये शब्द यूज करते हैं दे आर क्वाइट वाइजली चोजन, और ये जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं एशिया में और पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छे से समझते हैं ना। आज के समय आप अगर एशिया में देखो तो यूएस के पास काफ़ी रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं। चाइना के आसपास यूएस के 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए के सोल्जर्स आज के समय डिप्लॉयड हैं साउथ कोरिया में, जापान में, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में। इवन यहाँ पर आपको एक टापू दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। ये यूएस ने लीज पर लिया है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर भी यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवी का बेस है और इनकी मिलिट्री भी यहाँ पे ऑपरेट करती है।
तो ओवरऑल यूएसए ने काफी हद तक घेर रखा है चाइना को। और हाँ, एक और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं गुआम, एक बहुत ही छोटा यूएस का टापू है इस रीजन के आसपास जिसका नाम है गुआम। सो यूएस आप कह सकते हैं ऑलरेडी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। कई कंट्रीज के साथ इनके डिफेंस पैक्ट है। डिफेंस पैक्ट मतलब कि एक कंट्री पे आप अटैक करते हैं तो मतलब आप यूएस पे अटैक कर रहे हैं। यूएस का आज के समय डिफेंस पैक्ट है विद जापान एंड फिलीपींस। सो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल यूएस अभी के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, मगर यूएस जानता है कि चाइना जिस तरीके से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, इनके एलाइज बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, कुछ और देश है इन द रीजन, तो उनको काउंटर करने के लिए यूएस को और ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए होंगे इन द फ्यूचर। और इस बात को लेकर देखिए चाइना भी काफ़ी हद तक अवेयर है। माइक पोम्पियो की जो अभी स्टेटमेंट आई है उसके कुछ हफ्ते पहले जो यूएस का मिलिट्री बिल्डअप है इन इंडो पैसिफिक, इसको देखते हुए चाइना ने यह कहा था कि एशिया में एक नेवल इंसिडेंट हो सकता है, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है, क्योंकि यूएस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ये इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट थी। द यूएस मिलिट्री इज डिप्लॉइंग अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि यूएस ने इतनी सारी मिलिट्री इंडो पैसिफिक, जो बाय द वे चाइना कहता है एशिया पैसिफिक, यहाँ पर पोजीशन कर दी हो। और आप नंबर्स के हिसाब से देखो तो आज के समय 60% जो यूएस की नेवी है ये डिप्लॉयड है इन इंडो पैसिफिक रीजन। और इस इशू को लेकर चाइना ने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी जहां पर चाइना ने बताया था कि उनके हिसाब से यूएस की कितनी शिप्स है इन द रीजन, कितने सोल्जर्स हैं और कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रेगुलरली यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना रिलीजेस रिपोर्ट ऑन यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया पैसिफिक वार्न्स ऑफ इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूएस का अभी मिलिट्री बिल्डअप इंडो पैसिफिक में कंप्लीट नहीं हुआ है। रिसेंटली पेंटागन ने यह कहा है कि उनको $20 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि अपना बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर, बहुत सारे सोल्जर्स को ये यूएस, यूरोप और बाकी जगह से शिफ्ट कर पाए इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो ये सब इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इंडिया के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यूएस के साथ इन रीसेंट टाइम्स हमने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि इंडिया यूएस के जो बेसिस है ये यूज़ कर सकता है और यूएस इंडियन बेसिस यूज़ कर सकता है कभी भी, ना सिर्फ वॉर के टाइम में, ये कभी भी अवेलेबल है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने साइन किया था कुछ साल पहले, कॉमकासा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जिससे जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए बिटवीन इंडिया एंड यूएस। मान लीजिए कल को अगर कोई इंडियन सबमरीन है, वो पेट्रोलिंग कर रही है इन द इंडियन ओशन और पास में एक यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं थ्रू कॉमकासा। और जब मैं कहता हूँ बातचीत कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्बली बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा शेयरिंग के बारे में, एनिमी की लोकेशन क्या है उसका डेटा प्रॉपर्ली शेयर करने के बारे में। सो कॉमकासा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ रिसेंटली, ये है GSOMIA, जिसके अंडर इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इन डिफेंस, ये कोलैबोरेट कर सकता है विद यूएस डिफेंस कंपनीज टू मैन्युफैक्चर डिफेंस आइटम। सो जिस सीक्वेंस में इंडिया और यूएस आगे बढ़ रहे हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इससे आप देख सकते हैं कि इसकी प्लानिंग आज से 5 या 6 साल पहले हो गई थी कि इंडिया और यूएस इस टाइप की एग्रीमेंट साइन करेंगे। फिर उसके बाद यूएस से एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप करेगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस सिनेरियो में इंडिया को और क्या करने की आवश्यकता है। वेल देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक एग्रीमेंट अभी बचा है बेका, BECA। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और यूएस इस साल या फिर अगले साल इसको साइन कर लेंगे। इंडिया के सामने देखो एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे अपनी खुद की नेवी में, क्योंकि आप अगर इस रीजन को देखें तो चाइना के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं अगेंस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू आर्मी। इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा रिसेंटली जो हमने परचेजेस की हैं आर्टिलरी गन्स की, चिनूक हेलीकॉप्टर्स की, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, इससे हमको मनूवरेबिलिटी मिलती है नियर द हिमालयन एंड माउंटेनियस रीजन। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में हिमालयन माउंटेन्स आते हैं
और साल के काफ़ी महीने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श वेदर होता है, सर्दी होती है, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, सारे जो पैसेज होते हैं ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। सो इंडिया और चाइना की जो आर्मीज़ हैं उनकी एंगेजमेंट अगर होती भी है तो वो मैक्सिमम स्मॉल स्केल होगी। लार्ज स्केल वॉर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टेरेन। तो इवेंचुअली चाइना ये कोशिश करेगा कि जो उनकी मैसिव आज के समय नेवी बन चुकी है उससे ये प्रेशर डालें नियर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ये काफ़ी हद तक ये कर भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। ग्वादर काफ़ी हद तक चाइना के कंट्रोल में है। उसके अलावा हमें पता नहीं है कि हम्बनटोटा पोर्ट का इवेंचुअली होगा क्या। श्रीलंका ने ये कहा है कि इसको वापस लेंगे, यहाँ पर चाइना की एक्टिविटी को ये रोकेंगे, मिलिट्री एक्टिविटी को रोकेंगे, मगर वी डोंट रियली नो कि इन द फ्यूचर अगर वॉर होती है उस सिनेरियो में इस पोर्ट का कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो जिबूती यहाँ पर एक देश है, वहाँ पर भी चाइना का एक मिलिट्री बेस है। सो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सिंस यूएस की यहाँ पर नेवी डिप्लॉयड ऑलरेडी है, इंडिया भी अपनी नेवी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करे ताकि साउथ चाइना सी में हम यूएस के साथ प्रेशर बना पाएं ऑन चाइना इन नियर फ्यूचर। और इसके लिए काम देखो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेवी आज के समय एक मेगा प्लान पे काम कर रही है टू बॉल्स्टर देयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। यहाँ पे आप देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। इन्होंने ये बताया कि नेवी प्लान कर रही है कि आने वाले सालों में इंडियन नेवी के पास टोटल 200 शिप्स होंगी, नेवी के खुद के 500 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें से मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे मेड इन इंडिया होंगे। तेजस के यहाँ पे काफ़ी वेरिएंट होंगे। 24 हमारे पास अटैक सबमरीन होंगी जो चाइनीज सबमरीन से फिर भी काफ़ी कम है, मगर हमारे पास भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 132 शिप्स हैं, 220 एयरक्राफ्ट हैं और 15 सबमरीन्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हमारे पास जो नंबर्स हैं उससे काफ़ी सिग्निफिकेंट अपग्रेड होगा, मगर तब भी चाइना से हम काफ़ी पीछे होंगे क्योंकि चाइना के पास टोटल सबमरीन्स 70 से भी ऊपर हैं और मैक्स नंबर हमारी सबमरीन्स का जाएगा टू अराउंड 24 to 25 इन नियर फ्यूचर। तो इसलिए इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में सबमरीन हंटिंग शिप्स भी परचेज करी हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी परचेज किए हैं फॉर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। मगर फिर भी अगर एक एस्पेक्ट है जहाँ पर इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है वो है नेवी। आई थिंक नेवी में अभी और इन्वेस्टमेंट्स करने की आवश्यकता है। यूएस की यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ रही है, अच्छी बात है, मगर ओवरऑल हम यूएस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो नहीं सकते। अगर यूएस की नेवी का हमको प्रॉपर बेनिफिट उठाना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी की भी यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको सभी को पता होगा कि यूएसए है अभी के टाइम पर सुपर पावर है यूएसए, और यूएसए से उलझना किसी भी देश का बस की बात नहीं है अभी के टाइम पर। और आपको ये भी पता होगा यूएसए किसका सपोर्ट करता है। अगर चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ तो यूएसए किसको सपोर्ट करेगा। हाँ, पहले की बात कुछ और थी, मैंने बहुत ही सारे आर्टिकल पढ़े हैं। यूएसए पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन आज के टाइम में यूएसए और इंडिया का रिलेशन ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है, और वो यूएसए के आदमी को पता होगा और इंडियन आदमी को भी ये बात पता होगा। अगर इंडिया और चाइना के बीच वार हो गया, एक दिन के लागी मान लो आप वार हो गया, तो यूएसए खुद का आर्मी भेजेगा चाइना से लड़ने के लिए इंडिया को। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग देश नहीं है, वो अकेला डर नहीं सकता। मैंने आपको बारंबार बोला है, एक इंडियन आर्मी चाइना के 10 आर्मी के बराबर होता है, लेकिन इंडिया को यूएसए का भी सपोर्ट मिलेगा। आपको तो पता ही होगा इंडिया हर एक चीज़ में यार, हर एक चीज़ में जो चाइना है उससे स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर मामले में ना इंडिया और चाइना सेम लेवल पर है यार। और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया जो है चाइना के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, एयरफोर्स में भी स्ट्रॉन्गेस्ट है यार। आप लोग सोचते होंगे कि इंडिया और चाइना का एयरफोर्स में, जो चाइना का एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा है, उसके बाद एयरक्राफ्ट भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वैसा नहीं है यार। इंडिया और चाइना का एयरक्राफ्ट जो है 1-2 नंबर से ऊपर नीचे है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया आसानी से उसको हरा देगा एयरफोर्स के मामले में, मिलिट्री के मामले में। लेकिन आप दुश्मन को जब भी हमला करते हो तो दुश्मन के कमज़ोरी पॉइंट को हमला करते हो, ये बात तो आपको भी पता होगा। अब चाइना कभी भी इंडिया को हमला करेगा ना, तो वो हैंड टू हैंड कभी भी हमला नहीं करेगा, एयरफोर्स से कभी भी हमला नहीं करेगा। इस वीडियो से हमें जानने का मौका मिला है। वो पॉइंट करेगा इंडिया के कमज़ोर पार्ट को, और इंडिया कमज़ोर है नेवी में, चाइना के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है यार इंडियन नेवी। हालांकि मुझे पता है जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो यूएसए का नेवी इंडिया को हेल्प करेगा। लेकिन आप जब भी वार करने जाते हो ना, तो आप में दम होना चाहिए दूसरे से वार करने के लिए। आप ये सोचकर किसी से वार नहीं कर सकते कि
ये मुझे सपोर्ट करेगा, ये मेरा हेल्प करेगा। क्योंकि आपको भी पता होगा वार में जो भी जायज़ है यार, कौन सा पार्ट कौन से टीम में चला जा सकता है ये आप ही सोच सकते हो। इसीलिए इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इंडिया, और आगे लगानी लगा रहे हैं, सबमरीन खरीद रहे हैं। अभी यूएसए ने भी कह दिया उनका यूरोप कंट्री का आर्मी हटाकर एशियन कंट्री में लगाना होगा। मुझे तो लगता है एशियन कंट्री में उनका मतलब नहीं था, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में लगाना होगा, इंडिया के साइड में। अगर जब चाइना कोई भी हमला करेगा तो उनको इंडिया के साथ मिलकर हमला करने में मज़ा आएगा। क्योंकि आपको पता है चाइना भी अभी स्पीड पकड़ रहा है, और यूएसए को भी ये डर है कि चाइना मेरे से आगे ना निकल जाए। इसीलिए जो यूएसए का आर्मी है वो इंडिया में रहेगा, और इंडिया को चाइना कुछ भी करेगा तो दोनों मिलके चाइना को तबाह करेंगे। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा यार, अभी अभी चाइना ने दुनिया भर में कोरोना वायरस दिया है, उसका गम कहीं भी कम नहीं हुआ। और फिर यार दुनिया भर में वो अशांति फैला रहा है, दुनिया भर से वो लड़ रहा है, कभी किसका ज़मीन मेरा है बोलता है, कभी किस कंट्री का ज़मीन मेरा है बोलता है। अभी होते होते हमारे नेपाल के कुछ पार्ट को भी कब्जा कर लिया, ऐसे बहुत ही सारे न्यूज़ में आ रहे हैं। तो सोच सकते हो अभी के टाइम पर चाइना कितना खतरनाक बन गया है पूरी दुनिया के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।